अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि Deriv.com के ऊपर अपना रियल अकाउंट कैसे बनाएं, वो भी सिंपल स्टेप्स में। उससे पहले कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन सुन लें। Deriv इसमें कोई शक नहीं कि एक ट्रस्टेड कंपनी है जो कि पिछले 25 साल से ऑपरेट कर रही है और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में शायद ही कोई इतनी पुरानी कंपनी हो जो ऑपरेट कर रही हो। आप सबको पता होगा कि बुखारी एकेडमी Deriv का एशिया का सबसे बड़ा पार्टनर है। सबसे ज्यादा ट्रेडर्स बुखारी एकेडमी के साथ काम कर रहे हैं, बुखारी एकेडमी के अंडर काम कर रहे हैं। तो अकाउंट बनाने से पहले बुखारी एकेडमी के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर लाजमी क्लिक करें और लिंक से ही अकाउंट क्रिएट करें। इससे क्या होगा, आपका अकाउंट बुखारी एकेडमी के अंडर आ जाएगा। आपको एक डेडिकेटेड बुखारी एकेडमी की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसके ऊपर आप राब्ता करके, अगर अकाउंट आपका एकेडमी के लिंक से बना हुआ है जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप राब्ता किसी टाइम पे भी करके हेल्प ले सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कोई इशू आ गया है, एनीथिंग ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, ब्रोकर से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुखारी एकेडमी के दिए गए लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है और ओपन कर लेना है Deriv को। आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के ऊपर ओपन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। ओपन अकाउंट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल डालनी है। ईमेल डालने के बाद क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और वेट करना है। आपको एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा जो कि आपकी ईमेल पे आएगा। यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो उन्होंने एक वेरिफिकेशन लिंक सेंड कर दिया। अब मैं अपनी ईमेल खोलूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास वेरिफिकेशन लिंक आ चुका है। अब दो चीज़ों के ऊपर मैं क्लिक कर सकता हूँ, वेरीफाई माई मेल के ऊपर भी क्लिक कर सकता हूँ। इसके अलावा नीचे उन्होंने डिस्क्रिप्शन के अंदर या नीचे ईमेल के अंदर लिंक भी दे दिया है। इसको कॉपी करके मैं ब्राउजर के अंदर भी पेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल स्टेप फॉलो करता हूँ, वेरीफाई माई ईमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ और जो भी वो स्टेप्स बताएंगे उनको मैं आराम सुकून से फॉलो कर लूँगा। अब वो मेरे से पूछ रहे हैं कि आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस कौन सा है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं तो आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। अगर आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो इंडिया, जिस कंट्री के अंदर भी आप स्टे कर रहे हैं आपने वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। अच्छा, अब वो पूछ रहे हैं सिटीजनशिप, आप किस मुल्क के शहरी हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट करें। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आपने वही सिलेक्ट करनी है जो कि आपके ऑफिशियल आईडी या आधार कार्ड के ऊपर मौजूद है। पाकिस्तान सेलेक्ट किया। अब आपने पासवर्ड रखना है। पासवर्ड रखने का असूल यह है कि आप पहला लेटर जो है, या कोशिश करें कि एक लेटर कैपिटल लाजमी डालें, एक स्मॉल लेटर डालें और एक नंबर लाजमी लिखें। टोटल मिनिमम 8 नंबर्स का, 8 अल्फ़ाबेट्स का आप पासवर्ड लगाएं। 8 से 25, मैक्सिमम 8 है, मिनिमम मैक्सिमम 25 है, मिनिमम आपका 8 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहला लेटर कैपिटल लिखूंगा, दूसरा लेटर स्मॉल लिखूंगा और कुछ भी नाम या कोई ऐसी चीज़ जो कि कोई कोशिश करें कि मुश्किल से मुश्किल जो है पासवर्ड रखें। उसके बाद मैं एक नंबर का इस्तेमाल कर दूंगा। 8 नंबर पूरे हो गए। उसके बाद क्रिएट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा। यानी पासवर्ड का असूल यह है कि आपका जो भी पासवर्ड है, जो भी आपने सोचा है, उसमें एक वर्ड कैपिटल हो, एक कम से कम सवाल स्मॉल हो और एक नंबर लाजमी हो। तो आप इस तरह करें कि आप कोई नाम रख रहे हैं तो नाम में पहला वर्ड आप कैपिटल लिख लें, बाकी स्मॉल लेटर लिख लें और आगे उसके कोई भी नंबर डाल दें और उसके बाद क्रिएट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद अब आपने करेंसी सिलेक्ट करनी है कि आपकी बेस करेंसी कौन सी है। अगर आप पेमेंट एजेंट के थ्रू डिपॉजिट करना चाहते हैं या ई वॉलेट्स के थ्रू डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप यूएसडी सेलेक्ट कर लें और यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। लेकिन अगर आप बाइनांस या क्रिप्टो के थ्रू डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप बिटकॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं या नीचे यूएसडीटी वगैरह जो भी आपके पास क्रिप्टो अवेलेबल है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये बाद में चेंज हो सकता है। तो फॉर नाउ आप यूएस डॉलर ही सिलेक्ट करें, ये ज़्यादा बेटर है आप लोगों के लिए। अब आपने अपने आईडी कार्ड वाला नेम डालना है। आपका आईडी कार्ड के ऊपर जो भी नाम है आपने यहाँ पे पुट करना है। याद रखिएगा, आपके आईडी कार्ड के जो स्पेलिंग है, फर्स्ट लास्ट नेम है, वही आपने डालना है। इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करने। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अपना डेट ऑफ बर्थ वही डालें जो कि आपके आधार कार्ड या आपके आईडी कार्ड के ऊपर अवेलेबल है। अगर आईडी कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ चेंज है, Deriv में चेंज डाला, तो ये मसला आपके लिए बन जाएगा और ये बाद में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब आपने अपना प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है कि आप पैदा कहाँ पे हुए हैं। अमूमन ऐसा होता है कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री पैदा हुए होते हैं, जबकि उनके पास सिटीजनशिप जो है वो किसी दूसरे कंट्री की होती है। मैंने प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान सेलेक्ट किया है। आपने अपने हिसाब से, अपने कंट्री के हिसाब से सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे अपना एक फ़ोन नंबर डाल देंगे जो कि रियल डालिएगा, फेक मत डालिएगा। आपको कोई मैसेज या व्हाट्सएप या कोई भी ब्रोकर ने कांटेक्ट करना होगा तो कर लेगा। अमूमन Deriv ब्रोकर जो है वो कांटेक्ट नहीं करता, तो किसी स्कैम में मत आइएगा।
इसके बाद पर्पस ऑफ ओपनिंग अकाउंट आपने सिलेक्ट करना है, तो आपने इनकम अर्निंग सेलेक्ट करना है, हेजिंग या कोई और ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके बाद आपने अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यानी आप क्या काम करते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयड, अगर आप पेंशन लेते हैं तो पेंशनर लिख दीजिए। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कोई फ्रीलांसिंग करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड लिख दें, या बिजनेस करते हैं। स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट। अगर आप बेरोजगार हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। बट अगर आपका फंड ज़्यादा है तो आपने एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक करना है, बेटर है। अगर आप जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयड, जॉब नहीं करते तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कीजिएगा। स्टूडेंट अकाउंट्स या अनएम्प्लॉयमेंट वाले जो अकाउंट होते हैं उनके ऊपर अगर आप बड़ी अमाउंट करते हो तो प्रॉब्लम बन सकती है, इसलिए बिजनेस अकाउंट बनाएं या जॉब वाला। कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस, इसको स्किप कर लें। एड्रेस, अब आपने एड्रेस वही देना है जो कि आपके लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर अवेलेबल है। अब लीगल डॉक्यूमेंट एड्रेस वाला आधार कार्ड या आईडी कार्ड या शनाख्ती कार्ड नहीं होगा। शनाख्ती कार्ड के अलावा जैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसके ऊपर जो एड्रेस है आप पुट कर सकते हैं। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या एफिडेविट या कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर एड्रेस हो। अगर आईडी कार्ड वाला एड्रेस ही आपका बैंक स्टेटमेंट के ऊपर है तो आप प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये बाद में चेंज हो सकता है, तो इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपने अच्छे से अपने जो लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका एड्रेस है वो आपने पुट करना है, अपना सिटी सेलेक्ट करना है, अपना प्रोविंस बताना है, उसके अलावा जिप कोड देना है। जिप कोड या पोस्टल कोड, जिप कोड या पोस्टल कोड आपकी सिटी का आप गूगल पे सर्च करेंगे, जैसे इस्लामाबाद पोस्टल कोड, दिल्ली पोस्टल कोड, या किसी भी दुनिया में आप शहर में रहते हैं या मुल्क में रहते हैं आप गूगल कर सकते हैं और वहाँ से पोस्टल कोड कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करें और एग्री करें FATACA डिक्लेरेशन वाले पॉइंट के ऊपर। उसके बाद दो जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको भी एग्री करें और क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करें। तो इन स्टेप्स के साथ आपका जो अकाउंट है वो डेरिव का अकाउंट क्रिएट हो गया है। आपके पास एक वॉलेट क्रिएट हो चुका है, ये देख रहे हैं, ये वॉलेट आपके पास क्रिएट हो चुका है। मैंने यहाँ जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो ये आपका वॉलेट क्रिएट हो चुका है, CR820847 ये वॉलेट आईडी है, ट्रेडिंग अकाउंट नंबर नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको, अगर आप MT5 या सी ट्रेडर के ऊपर काम करते हैं तो CFDs वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे जाके MT5 या सी ट्रेडर का अकाउंट क्रिएट करना होगा, जैसे गेट सी ट्रेडर। ये अकाउंट आपका बन चुका है। अब इसको आपने अपनी ऐप के साथ कैसे कनेक्ट करना है ये वीडियो मैं आपको पार्ट 2 में बता दूंगा। ये आपका वॉलेट आईडी है, ये ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना। इसी वॉलेट के अंदर डिपॉजिट होगा और बाद में इस डिपॉजिट को आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर या ट्रेडिंग ऐप के अंदर शिफ्ट करना होगा और इसको निकालना भी होगा। वो आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर बता दिया जाएगा। इस पार्ट में आपको अकाउंट क्रिएट करना सिखाना था। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं सिखाऊंगा कि आप अपना ट्रेडिंग ऐप का अकाउंट किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। बनाने का तरीकाकार ये है कि आप CFDs में आएँ और यहाँ पे अगर आपने MT5 का अकाउंट बनाना है तो आप बना लें, कोई सा भी बना लें। बट अगर आप इस्लामिक अकाउंट चाहते हैं तो आप स्वैप फ्री अकाउंट क्रिएट करेंगे। नॉन इस्लामिक अकाउंट जो है उसमें स्टैंडर्ड फाइनेंशियल कोई भी बना ले तो चल जाएगा। बट अगर आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो स्वैप फ्री अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। इसके अलावा सी ट्रेडर में सारे अकाउंट स्वैप फ्री होते हैं, तो सी ट्रेडर के जो यूजर्स हैं वो कोई भी अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।